बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस्लामियात में बाब चहारुम से एक नया सबक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रहम दिली। प्यारे बच्चों, ये सबक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 70 पर मौजूद है। यकीनन सारे बच्चे ये सफ़ा ज़रूर खोलेंगे और अपना ये सबक तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। बस रहम दिली, एक दूसरे का ख्याल करना, यानी किसी की तकलीफ़ में, किसी की परेशानी में आपने देखा होगा हम अपने अंदर एक जज्बा महसूस करते हैं। किसी को परेशानी में देखते हैं तो हम अपने अंदर क्या जज्बा महसूस करते हैं? ये जज्बा महसूस करते हैं कि हम उसकी उस परेशानी को दूर कर दें या उसकी तकलीफ़ में उसका साथ दें, उसकी मदद कर दें। और बच्चों, यही जज्बा हमारा रहम दिली कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये रहम दिली का जज्बा जो है अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारे अंदर अता फ़रमाया है और इस कुदरती जज्बे को यकीनन हमें बर वक्त और हर ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद अहम चीज़ क्या है? अल्लाह की सिफत, यानी ये जज्बा जो है रहम दिली वाला अल्लाह ताला की ख़ास सिफत है। किस तरह प्यारे बच्चों? हम लोग शब व रोज़ जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें हम देखते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि अनजाने में और बाज़ दफ़ा जानबूझकर भी हम कुछ गलतियों के मुर्तकिब होते हैं, यानी हमसे कुछ गलतियां सरज़द हो जाती हैं, यानी हम छोटे बड़े गुनाहों में मुब्तला होते हैं। अब अगर अल्लाह ताला के अंदर ये रहम दिली वाली सिफ़त मौजूद ना हो तो ये गुनाह हमारे जमा होते चले जाएं, और जब जमा होते चले जाएं तो यकीनन हम जन्नत की तरफ तो हरगिज़ भी नहीं जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला कितना गफूरुर रहीम है कि वो हमारी इन छोटी बड़ी गलतियों को हमारे माफ़ी मांगने से माफ़ कर देता है, रहम दिली का मुजाहरा करता है और हम पर अपना करम करता है। साथ साथ ही प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला क्या चाहता है हमसे कि जब अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाता है तो ये चाहता है कि मेरे बंदे भी दूसरे लोगों पर, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर रहम ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, रहम किस वक्त किया जाता है? ये रहम दिली का जज्बा जो है हमारे अंदर कौन कौन से ऐसे मौके होते हैं कि जो हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होता है? मिसाल के तौर पर कोई ज़ख्मी हो जाए तो हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि फ़ौरन इसकी मदद की जाए, यानी ये रहम दिली का जज्बा है जिसकी वजह से हमारे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि हम इसके साथ फ़ौरन ताउन करें और जो जिस तकलीफ़ में ये मुब्तला है हम इसकी तकलीफ़ को जल्द अज जल्द दूर करने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये अल्लाह की सिफ़त है इसलिए अल्लाह ताला चाहता है कि यही सिफ़त उसके बंदे जो हैं अपने अंदर पैदा करें। इसके बाद हम देखते हैं उस्वे हसना। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सब कुछ सीखते हैं, यानी वो ज़िंदगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर हमें गुजार कर दिखाई और मुख्तलिफ़ मामलात और मराहिल में हमें सिखाया कि आपको क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करना है। चुनाचा रहम दिली के बहुत सारे नमूने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और कुफ़ार के दरमियान अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना शुरू किया तो क्या हुआ प्यारे बच्चों कि वो जो कुफ़ार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होने लगे। जब दुश्मनी करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादतियाँ करने लगे, उन पर जुल्म करने लगे। लेकिन जवाब में हम ये देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी ने उनसे कोई भी बदला नहीं लिया। अब आप और हम अपनी एक आम ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर कोई हमें तकलीफ़ पहुंचाता है तो जवाब में हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि उससे ज़्यादा उसे तकलीफ़ पहुंचाएं ताकि उसे अच्छी तरह सबक मिल जाए। लेकिन जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ देखते हैं तो हमें क्या सबक मिलता है कि अगर कोई हमारे साथ ज़्यादती भी कर रहा है तो हम जवाब में उसको वही जवाब ना दें जैसा उसने हमारे साथ किया, बल्कि रहम दिली का मुजाहरा करते हुए उसे नज़रअंदाज कर दें, माफ़ कर दें। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि आया
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحم دلی کا معاشرے پر اثر کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن محض آپ کی رحم دلی کی وجہ سے، آپ کے درگزر کی وجہ سے، آپ کے معاف کر دینے کی عادت کی وجہ سے آپ کے گرویدہ ہونے لگے، آپ کے قریب آنے لگے، آپ کو اپنا دوست سمجھنے لگے۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، ایک اور مثال میں آپ کو دوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے میں سے چڑیا کے بچے اٹھا لیے اور اپنے پاس اپنے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس صحابی کو کہا کہ آپ چڑیا کے بچے واپس اسی گھونسلے میں رکھ دیں، کیونکہ چڑیا اس وقت اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ پیارے بچوں، انسان تو انسان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں ہمیشہ ہر حال میں رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اسے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، یعنی وہ تمام گناہ جو وہ صحابی کر چکے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رحم دلی کی وجہ سے بخش دیے۔ یعنی یہ رحم دلی کا جذبہ جو ہے بظاہر تو ہم کسی سامنے والے کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا مظاہرہ، لیکن پیارے بچوں آخر کار یہ چیز ہمارے کام بھی آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی رحم دلی، جب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے زندگی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ تو ہمارے صحابہ کرام نے بھی پیارے بچوں ان ساری چیزوں کو، ان باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سیکھا، اور یہ رحم دلی کا جذبہ جو ہے انہوں نے اختیار کیا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ایسے صحابہ کرام جو مشکلات میں گھرے رہتے تھے، جو پریشانیوں میں گھرے رہتے تھے، وہ صحابہ کرام جو پریشانیوں سے دور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رحمتوں سے نوازا تھا، وہ اپنے ان صحابہ کرام کی مدد کیا کرتے تھے۔ یعنی جو صحابہ کرام مالی اعتبار سے مستحکم تھے، مضبوط تھے، اپنے رحم دلی کے جذبے کی وجہ سے اور اسوہ حسنہ کی مثالوں کے بعد وہ اپنے دوسرے ضرورت مند صحابہ کرام کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رحم دلی کے فوائد، جی جناب، رحم دلی کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بیٹا رحم دلی کا فائدہ ہمیں خود ہی ہوتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہم کسی کے کام آ رہے ہیں تو پیارے بچوں ہر شخص پر ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی جذبہ جو ہم کسی کے ساتھ اظہار کر چکے ہوتے ہیں، رحم دلی کا جذبہ ہم کسی کے ساتھ دکھا چکے ہوتے ہیں، تو یہاں آ کر ہماری مشکل میں وہی جذبہ ہمارے کام آتا ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ ہم اس جذبے کا اظہار کر چکے ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے وقت پر بھی ہمارے کام آتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی وہی رحم دلی کا رویہ اختیار کرتا ہے جو ہم اس کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے جو آپ کے سخت جانی دشمن تھے، ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے جنہوں نے آپ کو جسمانی طور پر تکلیفیں پہنچائی تھیں، یعنی زخمی تک کر دیا تھا۔ اور ایک جنگ کا آپ نے واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید کر دیے تھے، لیکن اس موقع پر بھی جب جنگ فتح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ جیتنے کے باوجود بھی ان تمام کفار کو رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف فرما دیا اور تمام لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
दूसरे लोगों को हिदायत देते हुए एक जगह इरशाद फरमाते हैं, मन ला यरहमु ला युरहमु, यानी जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुबारक में हमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई शख्स ये सोचता है कि वो दूसरों पर रहम ना करे, दूसरों के साथ रहम दिली का मुज़ाहरा ना करे, लेकिन अपना वक्त पड़ने पर उसका साथ दिया जाए, उसके साथ रहम दिली का मुज़ाहरा किया जाए, तो वो अपने जहन से ये गलतफ़हमी बिल्कुल निकाल दे। क्योंकि जब मैं दूसरों के साथ रहम दिली का मुज़ाहरा नहीं करूँगी तो कोई और भी मेरे साथ रहम दिली का मुज़ाहरा नहीं करेगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सबक दे रहे हैं कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो यकीनन फिर दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छा ही करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को देखने सुनने के बाद, आप पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा लगाएंगे कि रहम दिली का जज्बा क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा किया है और ख़ुद अल्लाह भी रहमान और रहीम है, तो वो अपने पैदा किए हुए लोगों से, अपने इंसानों से, अपने बंदों से यही चाहता है कि वो भी इस रहम दिली के जज्बे का मुज़ाहरा करें। प्यारे बच्चों, इस रहम दिली के जज्बे के फ़वाइद मैंने आपसे बयान किए। यकीनन मैं इस बात से तब करूँगी कि आप इन तमाम बातों को अच्छी तरह समझेंगे और आइंदा अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द लोगों को ये ज़रूर देखेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं। माली तौर पर, ख़ास तौर पे लोग ज़रूरतमंद होते हैं कि अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है, किसी को बीमारी में इलाज की ज़रूरत है, तो आप अपने इस जज्बे को दबाएंगे नहीं, बल्कि अपने इस जज्बे को उभारते हुए अपने अल्लाह और रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए लोगों के साथ हमदर्दी का मुज़ाहिरा करेंगे। प्यारे बच्चों, PDF में इसका रिटन वर्क आपको करना है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि वक्त पर आप अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। इंशाअल्लाह अगली मर्तबा के फिर किसी नए सबक के साथ आपके सामने होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।